during the reign of which Mauryan king, the Kalinga War, was fought. Asoka, who was the first Indian to be recruited in Indian civil service in British India. Satyendra Nath Tagore. In nomadic herding, herdsmen moved from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. According to Zhuan Zhang, the gatekeeper of Nalanda Buddhist monastery asked new entrants difficult questions which were very difficult to answer. Swami Dayanand Saraswati founded the TAS, an organization attempt to reform Hinduism. तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को फाउंड करते हैं जो कि क्या करेंगे, हिंदू को रिफॉर्म करेंगे, हिंदुज़म को। What was the main demand of peasant movement of खेड़ा? खेड़ा के पीजेंट मूवमेंट का मेन डिमांड था कि उनको टैक्स में थोड़ा छूट दिया जाए। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो। सिल्क बनाने की तकनीक करीब 7000 साल पहले चाइना में ईजाद की गई। गांधी इरविन पैक्ट को 1931 में साइन किया गया। Who were the Greek rulers sent Megasthenes to the court of Chandragupta Maurya? Seleucus Nicator, ग्रीक रूलर जिसको मेगाथनीज के who Greek ruler sent Megasthenes to the court of, अच्छा मेगाथनीज के लोगों ने किस ग्रीक रूलर को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था? तो वो थे सेल्यूकस निकेटर। इन विच ईयर वॉज द झांसी annexed by Lord Dalhousie under the policy of doctrine of lapse? 1854. Xuanzang spent a lot of time at Harshvardhan court and left a detailed account of what he saw. तो जुआनज़ैंग थे जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में बहुत सारा वक्त बिताएं और इसी वजह से उन्होंने बहुत डिटेल में हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में लिखा हुआ है कि उनके राज्य में क्या क्या होता था, जो जो उन्होंने देखा। विच यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1857? 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बना था। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पीयूष मित्रा। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पीयूष मित्रा। एज द मौर्यन एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वेर रूल्ड डिफरेंटली, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, इस वजह से अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रूलर के द्वारा राज किया जाता था, पर जो पाटलिपुत्र का एरिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था मुगल एम्पायर के। To defend the Khalifa temporal's power, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1990. In which region did Swadeshi movement have the strongest impact on people? स्वदेशी मूवमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस रीजन में पड़ा था? वो था बंगाल। रविकीर्ति composed फसहाती of which चाणक्य रूलर पुलकेशिन टू फसहस्ती प्रशस्ति? रविकीर्ति ने प्रशस्ति को बनाया चाणक्य रूलर पुलकेशिन टू के लिए, पुलकेशिन टू का। बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड बाय द डिवोटी ऑफ गौतम बुद्ध इज नोन एज साग दावा इन विच स्टेट? सिक्किम। बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्धा के डिवोटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है उसको सिक्किम में साग दावा कहते हैं। अवध ब्रिटिश के द्वारा 1856 में एनेक्स्ड कर लिया गया, यानी हथिया लिया गया। ऋग्वेदा जो है 1028 हिम्स का कलेक्शन है, मंत्रों का कलेक्शन है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट को साइन करते हैं 1916 में।
According to Megasthenes, the guard of Chandragupta rode elephant decorated with gold and silver during the royal processions. क्या करते थे? चंद्रगुप्त के जो गार्ड थे वो सोने चांदी से सजा हुआ हाथी को चलाते थे। कब? रॉयल प्रोसेशंस, मतलब कुछ रॉयल चीज जिस समय होता था, जैसे मुकुट या फिर कोई पर्व। ड्यूरिंग द चोला पीरियड, मुवेंडेलम एंड अरियार were titles of rich लैंड ओनर्स। यानी चोला पीरियड में जो अमीर लैंड ओनर्स होते थे उसको बोलते थे मुवेंडावेलम और अरियार। Who was the founder of खुदाई खिदमैगटर्स नॉन वायलेंट मूवमेंट? खुदाई खिदमतगर्स, खान अब्दुल गफार खान थे इसके फाउंडर। बस्तर रेबेलियन जो कि सेंट्रल इंडिया में हुआ 1910 में। हु इज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग थे बृहदत्त। मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग थे कौन? बृहदत्त। कहा गया। भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ट विच सेंचुरी? 11th सेंचुरी में। विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश? Which act was passed by British? कहाँ गया? हाँ। विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिशर्स डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स? कौन सा एक्ट था ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया जिसके बाद जो है इंडियन को आर्म्स रखने की अलाउड नहीं दी गई? तो वो था द आर्म्स एक्ट 1878। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सुंगर डायनेस्टी? सुंगर डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? पीयूष मित्र शुंगा। ये सवाल अभी जस्ट पहले भी पूछा गया था और फिर से कि सुंगर डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर कौन थे? पीयूष मित्र शुंगा। सुंगर डायनेस्टी के फाउंडर भी यही थे, पीयूष मित्र शुंगा। पीयूष मित्र शुंगा सबसे पहले रूलर भी थे और सबसे पहले फाउंडेड भी किए थे। नेम of which of the following is often used together as a group? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एंड दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को अलग कर दिया गया है क्योंकि इनको एज ए ग्रुप में नहीं गिना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, इन तीनों को मिला के बोलते हैं लाल, बाल और पाल। ठीक। उसके बाद क्या है? अश्वघोष हु कंपोज्ड बुद्ध चरिता लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। यानी अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरिता को कंपोज किया वो कनिष्क के समय के थे और कनिष्क के कोर्ट में थे। यानी अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखा, अश्वघोष थे राइटर जो कि बुद्ध चरिता लिखे, वो कनिष्क के कोर्ट के थे। The tribal group called Santhals rose revolt in 1855। यानी संथाल जो लोग थे ट्राइबल ग्रुप, वो सिट, हाँ,
तो संथाल जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ रिवॉल्ट किया 1855 को। यानी अंग्रेज के खिलाफ पहले भी रिवॉल्ट होते रहे, पर जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, जो सब मिल के एक साथ जब पहली बार अंग्रेज के खिलाफ हुआ वो हुआ था 1857 में। इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बोला जाता है फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, बट उससे भी पहले रिवॉल्ट होते रहे हैं। तो 33 नंबर तक हो गया। अब 34 में देखते हैं, कहाँ गया भाई 34, आ जाओ यहाँ। द मुट्टारय्यर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, दे वेर सबऑर्डिनेट ऑफ पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। यानी मुत्तरय्यर जो कि कावेरी डेल्टा में जिन्होंने पावर हासिल किया था वो पल्लव किंग के सबऑर्डिनेट थे, पल्लव किंग जो कि कांचीपुरम के थे। अश्वघोष हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। अश्वघोष क्या है, एक राइटर हैं जो क्या किए, कनिष्क के टाइम थे, तो कनिष्क के टाइम का एक और राइटर अश्वघोष। और इससे पहले कौन से थे, इससे पहले वाले को भी देख लेते हैं एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा भी और आपका भी। ओ यहाँ भी अश्वघोष ही है, यानी अश्वघोष जो है बुद्ध चरिता भी लिखे, वो भी कनिष्क के टाइम थे। और अब फिर से हमें अश्वघोष के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि यहाँ भी बुद्ध चरिता, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ। अश्वघोष हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, बुद्ध चरिता, यानी बुद्ध के जो बायोग्राफी है वो है बुद्ध चरिता। हाँ ठीक है भाई, नो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस, डोंट वरी। तो अश्वघोष क्या है, राइटर हैं कनिष्क के टाइम के, जिन्होंने एक बुक लिखा जो कि बायोग्राफी था बुद्ध का, और इसीलिए इसका नाम बुद्ध चरिता दे दिया गया। चलिए अब तो याद हो ही गया। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1999 में, और हुआ कहाँ, पंजाब में। सही है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ पंजाब में 1919 में। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1816 इन बॉम्बे। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। यानी पाटलिपुत्रा कैपिटल मगध के होने से पहले भी एक कैपिटल था जिसका नाम था, क्या है, राजगृह, यानी, और आज के टाइम इसको राजगीर बोलते हैं, राजगृह। फिर है एम्पेरर अशोक वॉज सन ऑफ बिंदुसार, यानी अशोक जो थे वो बिंदुसार के सन थे। और अशोक वही थे जिन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था और बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, इतना खून खराबा देखने के बाद। इन 1870 जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं। उन्होंने 3 वॉल्यूम, एक बुक का 3 वॉल्यूम पब्लिश किया और उस बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। शेर खान जो है हुमायूं को हराते हैं कहाँ पे, चौसा में। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, चौसा के युद्ध में 1800, सॉरी एम आई मैड, नो आई एम नॉट मैड, 1539 में। यानी शेर खान हुमायूं को हराते हैं चौसा के युद्ध में 1539 में। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रोविंशियल कैपिटल अंडर द रूल ऑफ अशोक वन। तक्षशिला और उज्जैन, मतलब 2 ऑप्शन दिया गया है कि कौन से इन दोनों में से प्रोविंशियल कैपिटल थे अशोक के अंदर, तो 2 थे, तक्षशिला और उज्जैन। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रोविंशियल कैपिटल अंडर द रूल ऑफ अशोक। तो अशोक के रूल के समय 2 प्रोविंशियल कैपिटल थे, तक्षशिला और उज्जैन। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली ड्यूरिंग 1219 एंड 1320। तो 1290 से लेकर 1320 के बीच में दिल्ली के ऊपर किसने राज किया, खिलजी ने।
Bahadur Shah Zafar and his sons were arrested by the British officials from Humayun Tomb, Delhi. Bahadur Shah Zafar अरेस्ट किया गया कहाँ से? दिल्ली के, हाँ। द सुंग डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय होम रूलर, यानी इस बार तीसरा बार ये सेम सवाल कि सुंग डायनेस्टी को किसने इस्टेब्लिश किया, तो वो है पीयूष मित्र शुंगा। फिर इन फरवरी महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो वो कौन सा ईयर था? 1922 को महात्मा गांधी क्या करते हैं? विदड्रॉ कर लेते हैं। फिर देखिए जलियांवाला बाग से फिर से सेम सवाल नहीं, मतलब उसी टॉपिक से सवाल। जनरल डायर टू कमांड ड्यूरिंग द मार्शल लॉ इन विच ईयर? 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट इज नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया? इंडिया में इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड नहीं है? तो मेहरगढ़। और सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो ऋग्वेदा है। सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा। देयर वेर मेन एंड वुमेन सच एज द डैश हु डिड नॉट ओन लैंड इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो कौन से लोग हैं जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में लैंड को ओन नहीं करते थे? वो है दास कर्मकारा। चारका इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के फादर किन्हें कहा जाता है? चरका को। द फेमस तमिल एपिक द शिलापदिकरम was composed by the poet named इलांगो अराउंड 1800। वीर लखन नायक एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा से, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में, और उन्हें फिर ब्रिटिशर्स द्वारा हैंग कर दिया गया 1943 में। एट द एज ऑफ 30 महावीरा लेफ्ट होम। 30 साल की उम्र में महावीर जो है अपने घर बार को छोड़कर इनलाइटमेंट के लिए चले जाते हैं, और यही कुछ सेम एज 29 साल के आसपास बुद्ध भी चले जाते हैं इनलाइटमेंट के लिए, और दोनों अराउंड सेम ही पीरियड के, लाइक उसी समय के आसपास हो रहा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था। अकॉर्डिंग टू मेगाथनीज हाउ मेनी गेट्स वेयर देयर इन पाटलिपुत्रा? मेगाथनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में 64 गेट्स थे। In 1940, the Muslim League has moved a resolution demanding independent states for Muslims in northwestern and eastern area of the country. तो 1940 में क्या करते हैं? मुस्लिम लीग मूव करते हैं अपने रिजोल्यूशन को, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगते हैं ईस्ट साइड और नॉर्थ वेस्ट साइड कंट्री के, वही जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बाद में बनता है। मोती की मस्जिद वॉज बिल्ड इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय मोती की मस्जिद को बनाया जाता है। सामवेदा शॉर्टेस्ट है चारों वेदों में से, होल्ड्स अ डिवाइन स्टेटस इन हिंदू ट्रेडिशन एंड इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चैंट। तो सामवेदा क्या है? शॉर्टेस्ट है चारों वेदा में से, जो क्या करते हैं? डिवाइन स्टेटस हिंदू में रखते हैं, और उसमें बहुत सारे मेलोडीज और चैंट है। 59 तक हो गया, चलिए 60 से देखते हैं। कहाँ है भैया 60? हमारे 60 इन 1877 वाइसराय लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज अ इम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1877 में वाइसराय लिटन क्या करते हैं? एक दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस दरबार में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्नॉलेज किया जाता है।
In ancient times, the area of south of the गंगा रिवर इज नोन एज मगध, यानी गंगा रिवर के साउथ के साइड का जो एरिया है उसे मगध कहते हैं। हरिजन सेवक संघ 1932 में फाउंड हुआ था और ये पूना पैक्ट का रिजल्ट था। सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद, 3 बार पूछ लिया फिर से। ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यही हुआ। नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के अंत में चौरी चौरा हो गया और उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफ कर दिया। विच डायनेस्टी कंट्रोल सिल्क रूट ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे कुषाण। विच सत्याग्रह लेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी एक सत्याग्रह को लीड किया गया जिसका नाम था महाद सत्याग्रह। हिम ऑफ द ऋग्वेद आर नोन एज सुक्त, ऋग्वेद के हिम को क्या बोलते हैं, सुक्ता। विच पार्ट ऑफ हरप्पन सिटी वॉज नोन एज सिटाडेल, ईस्ट, हरप्पन सिटी के ईस्ट पार्ट को सिटाडेल भी बोलते हैं। कहाँ गया, हाँ। वॉज फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। सिंपल सा बात है, उनको चाणक्य के द्वारा राजा बनाया गया। इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश colonial रूल remained fundamentally agrarian. About how much % of country's population delivered livelihood directly or indirectly from agriculture, यानी क्या था, भारत का इकोनॉमी ब्रिटिश के समय ज़्यादातर एग्रेरियन था, यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड था और करीब 85% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। वंदे मातरम इन्होंने लिखा और इनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वाई डिड मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहार उल हक रिजाइन फ्रॉम द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहार उल हक रिज़ाइन कर देते हैं इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके रॉयलेट एक्ट के खिलाफ। हु वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद का कैपिटल है वैशाली। आइडेंटिफाई द मौर्यन किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, देखिए जो मैंने बताया वो पूछ ही लिया गया कि कौन से मौर्यन राजा थे जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना छोड़ दिया, दूसरे राज्य पे अटैक करके उसको हासिल करना छोड़ दिया एक वॉर को जीतने के बाद। वो थे अशोका, जिन्होंने कलिंग वॉर के बाद ऐसा किया था। व्हेन डिड इनफेमस जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस, जलियांवाला इंसिडेंट से तीसरा चौथा क्वेश्चन है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। व्हेन डिड अशोका द मौर्यन रूलर, कब अशोक जो कि एक मौर्यन रूलर है डाई कर जाते हैं, 232 BC में। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ, क्या है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर को एक्वायर करती है क्वीन एलिजाबेथ से और ग्रांट, उस चार्टर में ग्रांट किया जाता है सोल राइट ट्रेड करने का ईस्ट के साथ। विच मेटल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन गॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान, कॉपर, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन जो कि राजस्थान और ओमान में है उनसे कौन सा मेटल पाया गया, कॉपर। महात्मा गांधी रिटर्न करते हैं इंडिया जनवरी 1915 में। प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश हुआ था 1867 में जो कि बॉम्बे में हुआ था। द ग्रेट सुप्ता स्तूपा ऑफ सांची वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका, यानी सांची का स्तूपा अशोक के समय बनाया गया था। रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द कंदारिया महादेव टेम्पल इन 999, चंडेला, चंडेला में कंदारिया महादेव टेम्पल बनाया जाता है। वाई वॉज ईयर ऑफ 1757
an important year for English East India Company in India. In 1857, the English East India Company got control over Bengal by defeating Nawab Sirajud-Dौला in the Battle of Plassey. यानी 1857 में क्या करते हैं, अंग्रेज बंगाल पे कंट्रोल कर लेते हैं नवाब सिराजुद्दौला को हरा के। कौन से युद्ध में? पलासी के युद्ध में। whose परस्थी was found on the अशोक पिलर एट अलाहाबाद। अलाहाबाद में समुद्रगुप्त का परस्थी मिलता है अशोक पिलर में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर 1931 में। हाउ मैनी रूलर ऑफ दक्षिण पाथा वेर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता। तो कितने रूलर थे दक्षिण पाथा के जो समुद्रगुप्त ने जिनको हराया? वो 12 थे। तो हम लोगों का हो गया 86 क्वेश्चन रिवाइज। अब आगे बढ़ते हैं 87 की तरफ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी बनाते हैं जिनका नाम है स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू अ रिटर्न ऑफ टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो आर्ग्यू होता है और उसके बाद फिर पार्टी बनती। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंसिडेंट अकर्ड इन 1919। 1919 में कौन सा इंसिडेंट हो गया? जलियांवाला बाग हो गया। 1922 में चौरी चौरा हुआ। नेम द मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन नक्सलबाड़ी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गया वेस्ट बंगाल में 1967 में और उसी को बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट। कौन से मौर्यन एम्पायर को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोका को। अशोका को प्रियदर्शी कहा जाता है। इन 1873 ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज हु इज रेफर्ड टू एज ही हेयर। कौन थे जो सत्यशोधक समाज बनाए थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज को फाउंड किए थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य ही चाणक्य है, जो भी है ठीक है, जो भी है सही है। Who was the court poet of हर्षवर्धन एंड ऑथर ऑफ हर्षचरिता। हर्षचरिता को लिखने वाले थे बाणभट्ट और कोर्ट पोएट भी थे हर्षवर्धन के बाणभट्ट। इन 1866 हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं लंदन में। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जो दिल्ली में फाउंड किया जाता है किसके द्वारा? फिरोज शाह कोटला के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ धम्म was popularized by which Mauryan king Ashoka? On September 1948, the Indian army intervened and took control of which princely state? हैदराबाद। यानी सितंबर 1948 को इंडिया के प्रिंसली स्टेट हैदराबाद का कंट्रोल इंडियन आर्मी ले लेती है। वॉज द फाउंडर ऑफ वकटक डायनेस्टी। वकटक डायनेस्टी के फाउंडर थे विंध्याशक्ति। बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड बाय द डिवोटी ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ वैशाख। यानी बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध का डिवोटी गौतम बुद्ध के भक्त सेलिब्रेट करते हैं और वो हिंदू मंथ वैशाख में होता है। इन 1928 HSRA से दूसरा क्वेश्चन फाउंडेड बाय फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। अमंग्स इस्ट लीडर उसके कौन कौन से और लीडर थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। यानी इसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि 1928 में फिरोज शाह कोटला के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जाता है जिनमें कुछ लीडर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो है भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष और इनको फाउंड किया जाता है दिल्ली में 1928 में। 1999 में
गांधी जी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। 1999 में क्या करते हैं गांधी जी? सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अशोका मेंशन्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन दैट ही कंकर्ड कलिंग आफ्टर ही बिकम अ किंग, यानी अशोक ऐसा मेंशन करते हैं कि 8 साल के बाद वो किंग बने कलिंग को जीत कर। द बुद्ध बिलोंग टू ए स्मॉल गन नॉन एज द शाक गन एंड वाज क्षत्रिय, यानी बुद्ध समाज के लोग जो हैं वो शाक्य गण से बिलोंग करते हैं जो कि क्षत्रिय गण है। What was the जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी? जमींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू चोला इंस्क्रिप्शन व्हाट वाज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल कॉल्ड? साला भोगा। चोला इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि मेंटेनेंस व्हाट वाज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड होता है उसको बोलते हैं साल भोग। इन विच ईयर द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय अंबेडकर? अंबेडकर के द्वारा एक एसोसिएशन बनाया जाता है जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो 1930 में बनाया जाता है। राजगीर कैपिटल थे मगध के कुछ साल तक, बाद में उसको हटा के पाटलिपुत्रा कर दिया गया। यानी फिर से ये सेम सवाल। Which of the following was one of the लाल बाल पाल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रीडम मूवमेंट के लाल बाल पाल कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, लाला लाजपत राय थे। लाल लाला बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल अभी जस्ट पीछे पढ़े थे, चलिए ध्यान से उतर गया। विच प्रोजेक्ट इज बिल्ट फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन इन सतलज रिवर बेसिन? तो कौन से प्रोजेक्ट को हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया सतलज रिवर बेसिन पे? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को। इन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू किया गया? जनवरी 1921 में। गयासुद्दीन बलबन रूल किया इंडिया को 1266 से लेके 1287 तक। तो कितना हो गया? 111 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 112। What was the main argument put forward by the British for the partition of Bengal? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस, यानी ब्रिटिश क्या आर्ग्यूमेंट किए क्यों बंगाल का डिवीजन करना है? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था? कुमारगुप्त ने 5th सेंचुरी में। Resolution of non-cooperation movement was confirmed in the annual session of Indian National Congress at Nagpur in 1920. The resolution of non-cooperation movement was confirmed in annual session of Indian National Congress at Nagpur in 1920. The Satavahan kingdom was established about how many years ago? यानी सतवाहन किंगडम आज से कितने साल पहले इस्टेब्लिश किया गया था? यानी 2100 साल पहले आज से। हर्ष वर्धन tried to cross the Narmada to march into Deccan but was stopped by the ruler belonging to the Chalukya dynasty. हर्षवर्धन नर्मदा को क्रॉस करने का कोशिश करता है और दक्कन पे अपनी चढ़ाई करने की कोशिश करता है, पर उसे रोक दिया जाता है चालुक्य राजा के द्वारा, और वो राजा थे पुलाकेशिन II. Is perhaps the best for his speech at the Parliament of the World's Religion in Chicago in 1893. Who is he referred to? तो एक बंदे हैं जो जिनको किस लिए जाना जाता है कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जो हुआ शिकागो में 1893 में, उनमें बेस्ट
स्पीच दिए तो वो थे स्वामी विवेकानंद, जो कि मेरे भी फेवरेट हैं। फेमस रूलर कनिष्क बिलोंग टू कुषाण डायनेस्टी, यानी फेमस रूलर जो कनिष्क थे वो किस डायनेस्टी से थे? कुषाण डायनेस्टी से। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया। The inscription of Pallav mention a number of local assemblies. These include Dash, which was an assembly of Brahmin landowner. The inscription of Pallav mention a number of local assembly. तो पल्लव का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारे लोकल असेंबलीज की बात की गई, जो कि असेंबली होता था ब्राह्मण और लैंड ओनर का, यानी जमींदार का और ब्राह्मण लोगों का, उसे बोलते थे सभा। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज, यानी दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंदर लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज क्या करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? पूर्ण स्वराज डिमांड करते हैं। Who met Buddha to get his advice on the proposed attack on Vajji? तो वज्जी पे अटैक करने से पहले बुद्ध भगवान से एक एडवाइस लिया जाता है, और वो एडवाइस कौन लेते हैं? वशाकरा वॉज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति ऑफ अलाहाबाद पिलर इन प्रेज ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के प्रयाग प्रशस्ति बनाने में कंपोजर कौन थे? हरिसेन थे। The subsidiary alliance system under which an Indian ruler had to dissolve his own armed forces and accept British forces as a resident in his territory was introduced by whom amongst the following? Lord Wellesley. In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in Golden Temple. What was the name of this operation? तो गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट से लड़ने के लिए एक ऑपरेशन किया गया 1986 में। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। फायान began his journey back from बंगाल। अरे यार, तो बड़का ब्लंडर हो गया। लेट्स सी कौन से वाले में था। हिस्ट्री पेज नंबर 144, वही पेज नंबर तो बता देता, 6 या 7 में होगा। ये तो करंट अफेयर ही है। एक सेकेंड, यही तो लग रहा है। हाँ ठीक है। Which Chinese pilgrim visited India about 50 years after Xuanzang? Xuanzang के बाद कौन से चाइनीज पिलग्रिम आए करीब 50 साल बाद? ई क्विंग। whom did उधम सिंह assassinate? उधम सिंह किसको assassinate कर दिए? माइकल डायर को। सावित्री बाई, together with her husband Jyotirao Phule, founded one of the India's first girls' school in Pune at भिड़ेवाड़ा in 1848। यानी सावित्री बाई अपने हस्बैंड ज्योतिराव फूले के साथ पूरे भारत का पहला गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश करते हैं पुणे में। कौन से ईयर में? 1848 में। In 1526, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत। पानीपत की लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देते हैं 1526 में। Which Mauryan ruler pioneered the propagation of Buddhism? Ashoka. A Khilafat committee was formed in Dash
in Delhi in March 1990. Who among the following found it more difficult to follow the rules of Jainism? Peasant. पीजेंट लोगों को लगा कि जैनिज्म के रूल्स कुछ ज़्यादा ही टाइट है. In 1918, Gandhiji held Satyagraha at Ahmedabad to solve the dispute between the owners and the worker of the cotton mill in the city. 1918. Which city emerged as the second capital of Kushan during their empire? Mathura. तो 135 तक हो गया. 136 आते हैं. Who was the president of first session of Congress held in 1885? उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन कांग्रेस के. WC बैनर्जी. वेयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया फाउंडेड इन 1920? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ फाउंड हुआ? ताशकंद में 1920 में. विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ पांड्याज? पांड्याज के कैपिटल थे मदुरई. बैटल ऑफ पलासी किसके द्वारा कब लड़ा गया? 1757 में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें ब्रिटिश जीत गया और बंगाल पे राज हासिल कर लिया, यानी कहें तो पूरे इंडिया पे राज हासिल कर लिया. ज़ियाउद्दीन बरानी हु रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट वर्जन इन 1356 ईयर. ज़ियाउद्दीन बरानी लिखते हैं इन द तमिल रीजन लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वेर नोन एज कदईसियार एंड अदिमई ड्यूरिंग संगम एज. संगम एज के समय कदईसियार और अदिमई किनको कहते थे? लैंडलेस लेबर यानी वैसे लेबर जिनके पास ज़मीन ना हो, और स्लेव्स को यानी गुलाम को. हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? जनरल डायर. सही है. सतवाहन वाज अ पावरफुल डायनेस्टी इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में सतवाहन एक पावरफुल डायनेस्टी था. इन विच प्लेस वाज इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड? इन कॉलोनियल इंडिया, कोलकाता. तो हिस्ट्री के 144 क्वेश्चन हो गए. अब कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देख लेते हैं. विच लैटिट्यूड लाइन पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ कंट्री? कौन से लाइन इंडिया के मिडिल से गुजरते हैं? तो ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा नहीं, क्योंकि वो नीचे है और हम लोग हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में. दूसरी बात, इक्वेटर 0 डिग्री पे है और इंडिया 0 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि इंडिया शुरू होता है 7 डिग्री नॉर्थ से लेके कुछ डिग्री और ऊपर तक, और इधर में 37 से 68 के आसपास. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होगा. इन विच स्टेट अराबिका कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया? अराबिका कॉफ़ी इंडिया में कहाँ ग्रोन किया जाता है? कर्नाटक में. तमिलनाडु कोस्ट गेट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. तमिलनाडु के जो कोस्ट हैं उसमें ज़्यादातर बारिश अक्टूबर और नवंबर में हो जाती है. डैम ही होता है बैरियर जो कि फ्लोइंग रिवर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, रिटार्ड फ्लो करता है, और ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट, और कभी कभी रिजर्वियर और लेक भी बनाने में हेल्प करता है. ऑड को पिक करना है, कॉटन, हेम्प, जूट और रबर. तो इन्होंने रबर को पिक किया है. कॉटन मुझे पता है, जूट भी मुझे पता है, पर हेम्प तो नहीं पता. तो चेक कर लेंगे कभी और देखते हैं. गूगल है यहाँ पे, काम करेगी? कर लो भाई. नहीं करेगी, चलिए छोड़िए. इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विथ the apparent movement of sun toward the south, the monsoon trough over the northern plain become weaker. Jet stream are a narrow belt of high altitude above 12,000 meter westerly wind in the troposphere. Their speed varies about 110 km in summer to 184 km in winter. यानी जेट स्ट्रीम क्या बोलते हैं? एक नैरो बेल्ट है, बहुत लंबा, मतलब चौड़ा बेल्ट है, जो कि 12,000 एबव द अर्थ सरफेस होता है. जो 12,000 एबव में हमारा ट्रोपोस्फेयर आ जाता है,
और वहाँ विंड की स्पीड 110 किलोमीटर से 184 किलोमीटर के आसपास होती है। 110 किलोमीटर समर में और 184 विंटर में। प्राइमरी रॉ मटेरियल शुगर के लिए शुगर केन ही होगा भैया, शुगर बनाना है तो शुगर केन ही चाहिए। विच वाटरवे कनेक्ट अटलांटिक सी और पनामा और पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक सी को कौन सा वाटरवे कनेक्ट करता है? तो पनामा कैनाल होगा। कॉड डंग यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच ऑफ वर्ल्ड सरफेस? हाँ भैया, इंडिया 2.4% जमीन हथिया लिया है पूरे दुनिया का। विच नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इज अवेलेबल इन इंडिया? नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स तो टाइडल, विंड, सोलर और वो डैम वाला, वाटर वाला, तो ये सारा नॉन कॉन्वेंशनल है। और इंडिया में टाइडल, विंड और सोलर अवेलेबल है। विंड और सोलर तो हर जगह अवेलेबल होगा, टाइडल भी है। हॉट वेदर सीजन इज आल्सो, हाँ एक नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स जियोथर्मल एनर्जी भी है जो यहाँ इंक्लूड नहीं है। द हॉट वेदर सीजन इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद violent wind, torrential downpours often accompanied by hail. In West Bengal, this storm is known as काल बैसाखी। तो एक हॉट वेदर सीजन में वायलेंट स्टॉर्म, वायलेंट विंड चलता है, टोरेंटियल डाउनपोर्स के साथ, और उस विंड, उस तूफान को बोलते हैं काल बैसाखी। आइडेंटिफाई द थर्ड लेयर ऑफ सोयल फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से लेके तीसरा लेयर ऑफ सोयल को क्या बोलते हैं? सब स्ट्रेंट्रम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। इट इज यूज इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? जूट। कहानी ख़त्म यहीं पर फिर भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैट भी बनाया जाता है, रोप्स भी बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, कारपेट भी बनाया जाता है और आर्टिफैक्ट्स भी बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जूट ही बोलते हैं। लू इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच सीजन? समर। चलिए आगे देखें। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which country surrounds Tripura from the west, north and south side? यानी वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के साइड से त्रिपुरा को कौन घेर के रखा हुआ है? तो बांग्लादेश रखा हुआ है। अगर आप मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। स्फेलेराइट, सही पढ़ रहे हैं? हाँ सही पढ़ रहे हो भाई, बहुत सही पढ़ रहे हो। स्फेलेराइट और है कौन से मेटल का? जिंक का। Which oil seed is grown both as a rabi crop और as खरीफ क्रॉप? कास्टर सीड बीच का निकला, छक्का, जो कि दोनों सीजन में ग्रो किया जाएगा, रबी के सीजन में भी और खरीफ के सीजन में भी। विच हिल इन मेघालय रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल? मेघालय में कौन सा हिल है जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है? खासी हिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। आइडेंटिफाई द कंट्री कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड। कौन सा कंट्री है जो कंट्री ऑफ विंड है? डेनमार्क। विच वाटर बॉडीज सराउंड इंडिया इन द वेस्ट? वेस्ट के साइड में इंडिया को कौन से वाटर बॉडी ने सराउंड कर रखा है? तो ईस्ट के साइड में तो है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट के साइड में है अरेबियन सी, और नीचे से तो कोई नहीं है, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे से इंडियन ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स? अर्थक्वेक वेव्स कौन सा होता है? पी वेव्स होता है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर इन सॉइल देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। यानी जिसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, नहीं, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर इन सॉइल, जब फाइन पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे तो उस वैसे सॉइल को बोलेंगे क्लेई सॉइल। What happens at the intertropical convergence zone? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को क्या बोलते हैं? द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज। इंडिया लाइज इन विच पार्ट ऑफ एशिया? साउथ एशिया। भाई इंडिया तो साउथ एशिया में ही है। इंडिया इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ
14,500 किलोमीटर लेंथ, यानी देश के अंदर ही इतना लंबा चौड़ा वाटरवेज है, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर इज आल्सो नोन एज ग्रेट बियर, उर्सा मेजर को ही ग्रेट बियर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उत्तर प्रदेश अपना बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सबसे आउटर तो सैटर्न ही होंगे। यूज ऑफ कन्वेंशनल इनपुट एंड द absence ऑफ मॉडर्न टेक्निक लीड्स टू एग्रीकल्चरल लोअर लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर कॉन्वेंशनल मेथड को लगाएंगे, यानी अभी भी बैल के साथ हल जोतेंगे, तो कम ही उपज होगी ना, लोअर लेवल हो जाएगी प्रोडक्टिविटी की। विच स्टेट यूज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अभी भी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज मेघालय में होता है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है किसके लिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, विशाखापट्टनम में क्या है, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। डेड सी बॉर्डर किस देश के द्वारा है, इजराइल और जॉर्डन के द्वारा बॉर्डर है चारों साइड से। आइडेंटिफाई अ ड्वार्फ प्लैनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, तो भैया हम लोग जानते हैं कि एक ही ड्वार्फ प्लैनेट है अपने पास अपने सोलर सिस्टम में, वो है प्लूटो। विच अमंग द फॉलोइंग इज एस शेप्ड ओशियन, एस शेप्ड ओशियन कौन सा है भैया, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक्स, फुट गैग इंडियन रेलवे ट्रैक्स नहीं है। व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडियाज वर्ल्ड वाटर रिसोर्स, वर्ल्ड के वाटर रिसोर्स में इंडिया का हाथ 4% है। आइडेंटिफाई द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है कौन सा, ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट को छोड़ के तीनों मेटामॉर्फिक रॉक हो सकते हैं। विच ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क फेमस फॉर द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, इंडियन पोस्टल नेटवर्क पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क के रूप में फेमस है पूरी दुनिया में। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला, अथिरपैली फॉल, जो केरला का लार्जेस्ट वाटरफॉल। 50 तक देख लें, चलो भैया देखिए ले। What is the strong, hot and dry local wind that blows in the northern part of country in the month of May and June? Hot and dry wind is called लू, बचपन में बहुत बार पढ़े हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट में जून जुलाई में, मई जून में हॉट और स्ट्रॉन्ग विंड लू ही है। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड इन द सिटी वाटर बैलेंस विल बी डिवाइज्ड, सीधा पूछो ना कि सी वेब का फुल फॉर्म क्या है, सिटी वाटर एक्शन प्लान। मैच द फॉलोइंग, देखते हैं। सेरल्स एंड ग्रेन्स क्या है, राइस है, राइस ही है, सीरियल्स और ग्रेन। दूसरा मिल्क और मीट, मिल्क और मीट किसके साथ मैच करेगा, फिश के साथ। तीसरा फैट और शुगर, फैट और शुगर कहाँ है, घी में है। पल्स और लेग्यूम्स, लेंटिल है, दाल से। डैश इज अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, यानी देखिए जगह के साथ ये अपना कैटेगरी भी बदल लिया। सीसमम खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। अरेबियन सी का एक्सटेंशन इंडियन सी के साथ है, सही बात है। इन विच इंडियन ओशियन के साथ, हाँ, क्योंकि अरेबियन सी है
वेस्ट साइड में, और साउथ में है हमारा इंडियन ओशियन, जो कि मैच कर जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो दिखेगा। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट जूट मिल, पहला जूट मिल इंडिया की कौन से स्टेट में सेटअप किया गया? वेस्ट बंगाल में। ऑन व्हाट डज द प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड? विंड सिस्टम किसी भी एरिया में विंड सिस्टम का जो प्रेशर है किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड उस प्लेस का। ऑटम सीजन इंडिया में कब आता है? अक्टूबर से नवंबर के समय। 50 तक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे बात की जाएगी।